नमस्कार मित्रों अनेक प्रकार की साधनाओं को हम वीडियो में बताते रहते हैं और आज हम आपको दुर्गा जी की साधना बताएंगे, क्योंकि बहुत लोग दुर्गा जी की साधना बार बार पूछते हैं कि कैसे करना चाहिए। मित्रों, अधिकांश लोग नवरात्रि में ज़्यादातर साधना करते हैं। वैसे साधना 12 महीने करना चाहिए। साधना का मतलब यह है कि अगर हम रोजाना उनका पूजा पाठ करें तो अति उत्तम रहता है और उनकी कृपा बनी रहती है। परंतु आप ज़्यादातर क्वार की यानी आश्विन की और चैत्र की नव दुर्गा में माँ दुर्गा का पाठ करते हैं और 9 दिन करने के बाद फिर आप उसे बंद कर देते हैं, फिर अगली नवरात्रि में करते हैं। यह क्रम हर व्यक्ति करता रहता है। माँ दुर्गा की 2 प्रकार की शक्तियाँ ज़्यादातर मिलती हैं व्यक्ति को, आध्यात्मिक और सात्विक। करने वाले तांत्रिक भी करते हैं और 9 दुर्गा में फल अधिक भी प्राप्त होता है, क्योंकि अधिकांश लोग 9 दुर्गा में पूजा पाठ करते हैं और 9 दिन माता की स्थापना करके क्रम से अपना ध्यान, जाप, पूजा पाठ सब करते हैं। परंतु आदिशक्ति माँ दुर्गा की सात्विक साधना पूरी लगन और श्रद्धा से करने पर भक्तों के सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं और माँ दुर्गा की असीम कृपा से उनके रुके हुए कार्य भी संपन्न हो जाते हैं। अगर आप 9 दुर्गा के समय भक्ति में साधना करते हैं तो आपको यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए, और वैसे भी आप करें तो भी आपको यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। नवरात्रि में ज़्यादा फल मिलता है, इसीलिए लोग बार बार हर नवरात्रि में जप, तप, ध्यान, साधना, मंत्रों का पाठ और व्रत करते हैं। इस समय मनोयोग से व्यक्ति अपनी इंद्रियों को, मन बुद्धि को और शरीर को साधना में लगाता है, तो मन और बुद्धि और शरीर की सारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं और आराधना करते हुए व्यक्ति प्रसन्न मन से एकाग्र होकर माता के चरणों में ध्यान लगाकर साधना करता है। इसीलिए नवरात्रि का महत्व बढ़ जाता है और उसमें आदमी, साधक बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में करता है, क्योंकि अधिकांश लोग उस समय पूजा पाठ में मगन रहते हैं। दूसरे प्रकार की बातों में कोई भी व्यक्ति आनंद नहीं लेता, न करता है। केवल माँ के जीवन के और माँ के रूपों के बारे में ही सोचता है और पाठ करता है। पर साधना करते समय व्यक्ति को कुछ खास नियम करने चाहिए। नवरात्रि की साधना करो या दूसरी साधना करो, क्योंकि अपन संकल्प लेकर जब कोई साधना करता है तो उसमें यह विशेष ध्यान रखना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल दाढ़ी आदि यह काटना नहीं चाहिए, और जो नियम बना के रखे उनसे वह साधना करे। 1.25 लाख के कई प्रकार से व्यक्ति जाप कर सकता है। 1.25 लाख कर लो, फिर दोबारा 1.25 लाख कर लो, और इस प्रकार से क्रम बना रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। परंतु 9 दुर्गा वाले तो 9 दुर्गा में ही करते हैं, क्योंकि उन्हें 9 दुर्गा के बाद फिर शायद वह मौका नहीं मिलता है मंत्र जाप का, या काम उनके पास ज़्यादा रहता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज़्यादातर संकल्प लेकर की हुई साधना सफल होती है, और निश्चित रूप से आप श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना, मंत्र जाप, साधना करेंगे तो आपको हर प्रकार से फल प्राप्त होगा। तन मन से अपने विचारों को पूरी तरह शुद्ध रखें, क्योंकि माता रानी अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रहती है और अपने साधकों को कभी कष्ट नहीं होने देती, क्योंकि जब साधक पर कष्ट ही पड़ा तो माता अपने भक्तों को फिर बचाएगी कैसे। इसीलिए आप लोग जो भी करते हैं पूजा पाठ क्रम से करें और नियम से करें। परंतु ज़्यादातर लोग बहुत कुछ जानते नहीं हैं, इसलिए जो नहीं जानते हैं या जो जाप नहीं कर सकते हैं
वह दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले आप एक अपनी पुस्तक खरीद लें और उसको लाल कपड़े में बांधकर उसकी ऊपर फूल चढ़ा लें और पूजा कर लें। थोड़ा सा जल छिड़क कर अगरबत्ती दिखा लें, दीपक दिखा लें। फिर वह किताब आप अपने पूजा स्थल पर हमेशा रखें और रोज़ाना उसका पाठ करें। जितना भी आप निश्चित कर लें वह करके आप फिर कम से कम एक माला मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र यह है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे। क्योंकि सप्तशती के बाद आप मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें और अधिक तो आप कितना भी कर सकते हैं। सप्तशती का पाठ नियम से करना चाहिए, क्योंकि जब आपका नियम बन जाएगा तो वह दुर्गा सप्तशती आपको याद हो जाएगी। और क्रम वही है, नियम वही है। सुबह उठिए, शौच क्रिया से शुद्ध होकर, नहा धोकर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, आप कुशाका आसन हो तो अच्छा है, नहीं तो कंबल का बिछाकर बैठें और उसके ऊपर आप उनका पूजन करने के बाद ध्यान करें, मंत्र जाप करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। सब प्रकार से चंदन, रोली, हल्दी आप लगाएं, लाल फूलों का और लाल आसन का ज़्यादा इस्तेमाल करें और जल अर्पित करें तो थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और संकल्प ले लें कि मुझे 1 लाख करना, 1.25 लाख करना है या कम भी कर सकते हैं आप अपनी श्रद्धा अनुसार। और इस तरह पाठ करें और जाप करें। दुर्गा सप्तशती करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माँ दुर्गा का एहसास होने लगता है कि जैसे आपके साथ में माँ दुर्गा हमेशा चल रही हैं। यह मेरा अनुभव है, आप भी चाहें तो करके देखें। माँ दुर्गा सप्तशती की पाठ में बहुत शक्ति है। मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे। अधूरा पाठ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आप कर रहे हैं तो पाठ को पूरा करके ही उठें, क्योंकि पूजा के दौरान कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़े, चाहे थोड़ा सा समय लगे, परंतु यह अधूरा नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा भक्ति के भाव में प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति जब सरल भाव में उनकी साधना करता है तो माँ उसके ऊपर बहुत दया भाव से प्रसन्न होकर उसकी पूजा अर्चना को स्वीकार करते हैं और उनके मनोवांछित फल को प्राप्त कराते हैं। माँ दुर्गा की आराधना कोई भी कर सकता है, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, गृहस्थी हों, साधु हों, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। केवल भावना अपने मन में होना चाहिए कि मुझे माँ की पूजा अर्चना और पाठ मंत्र जाप करना है। बस इतना करने पर ही आप शुरू हो सकते हैं और आप मन चाही मुराद पूरी कर सकते हैं, क्योंकि सभी शक्तियाँ एक हैं और उनकी शक्ति का कारण है आपकी भक्ति। अगर आप भक्ति सही करेंगे तो शक्ति आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि बुद्धि और विवेक जब व्यक्ति के दोनों कार्य करते हैं तो आप माता के चरणों में ही ध्यान लगाएंगे और उनसे हर प्रकार की प्रार्थना करेंगे और मंत्र जाप करेंगे। आराधना करते वक्त हमेशा अपनी मनोकामना माता को बताना चाहिए। माँ दुर्गा के नाम मात्र से ही भक्तों का हर दुख दूर हो जाता है। आज आपको माँ दुर्गा के 1000 नामों के बारे में कोई बता दे या आप पढ़ लें तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको मनोकामना पूर्ण करने का वरदान देती हैं और आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जिससे आप में शक्ति का संचार होता है और माता के प्रति आस्था भी बढ़ने लगती है। आप हमेशा अपने मन से यह ध्यान करते हुए कि माँ मेरे निकट है महसूस करें और प्रार्थना करें तो आपकी मनोकामना अति शीघ्र ही पूरी हो जाती है। अपने मन में खुश रहकर हमेशा आराधना करें। ज़्यादा चिंता की कोई बात हो तो माँ के सामने 2 अगरबत्ती जलाकर
प्रार्थना करें और अपनी वह विशेष बात जिसके कारण आपको परेशानी है प्रार्थना करके बताएं, क्योंकि माँ के मंत्रों में बहुत शक्ति है और माँ के नाम में भी बहुत शक्ति है। आप चाहें तो आजमा कर देख सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति उनकी शरण में है वह हमेशा अपने जीवन को सुखी बनाकर हमेशा उनके पाठ को करता है और अपने जीवन को यापन करता है और माता के भजन कीर्तन भक्ति भाव में ऐसा डूबा रहता है जैसे माँ के अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं। जो लोग ऐसा करते हैं उनके मन में अंदर वासना बिल्कुल भी नहीं होती, केवल विश्वास और श्रद्धा रहती है और माँ का स्वरूप उन्हें हर जगह दिखाई पड़ता है और माता के भजन में मगन होकर वह ऐसे साधनारत हो जाते हैं जैसे उन्हें फिर अपने शरीर का कुछ पता ही ना हो। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का यह सबसे सरल तरीका है। आप करें रोजाना और अपने घर परिवार को सुखी बनाएं और जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम साधना है माँ दुर्गा की। माँ दुर्गा को नमन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग बड़े ही सरल भाव में माँ दुर्गा की आराधना करें।